प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही हमारा नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप डेली रोजाना जो टेस्ट होता है उससे वंचित नहीं होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग साइंस का मेगा टेस्ट ले रहे हैं। साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और 3% मैथ के और 3% बायो के भी लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से मेरी एक गुजारिश और है, आप लोग कॉपी पेन साथ में रखे। वैसे तो आप डेली रखते ही हो, क्योंकि आंसर सीट टेस्ट खत्म होने के बाद में आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेजते हो। तो आज वो आप लास्ट के जो पर्सन है 24% के बाद में आपको मैथ के 3% मिलेंगे, तो आप उनको सोल्व करो तो दिक्कत नहीं होगी। तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखें। चलिए फिर आज के वीडियो के जो टेस्ट के जो नियम है वो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ जी, जवाब आप लोग पर्सन संख्या के साथ ABCD जो भी आंसर होता है वो लगा के आप भेजेंगे और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए। टेस्ट के 5 मिनट तक का ही समय मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी आंसर की भेजेगा वो मान्य नहीं होगी। और टेस्ट पूरा होने के लगभग ये मान के चलिए 30 मिनट बाद में मैं आज आपको आपकी जो आंसर की है वो हमारे इस चैनल के कम्युनिटी टैब पर और हमारा जो ग्रुप चल रहा है गुरु शिखर स्टडी हब के नाम से, उसमें डाल दूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। हाँ जी, गुड इवनिंग आप सभी को। हाँ, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। निम्न में से प्रकाश वर्ष इकाई है। जी हाँ, निम्न में से प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, तीव्रता की, आयु की। अब आपको ये बताना है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय की होती है, दूरी की होती है, फिर तीव्रता की होती है या फिर आयु की होती है। तुरंत आप एक काम करिए, एक नंबर लगा के ABCD जो भी ऑप्शन है वो आप तुरंत के। हाँ जी, वेरी गुड, शुरू हो गए देना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज आप लोगों की भाई साइंस वालों की अच्छी तैयारी है। हाँ, प्रश्न संख्या के साथ डैश लगा कर ABCD लिखनी है और तुरंत आप लोग जवाब देते रहे। मैं सबके जवाब देख रहा हूँ। मैं ये हर टेस्ट में नोट करता हूँ कौन सा बच्चा कितना जल्दी फास्ट जवाब देता है। हाँ जी, वेरी गुड। आज आपका साइंस वालों का स्पेशल टेस्ट है, तो साइंस में तो फुल मार्क्स आप लोग लोगे। चलिए फिर दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आज का। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से आराम से पहले प्रश्न पढ़ लिया करो, फिर उत्तर दे दिया करो। बहुत सारे बच्चों की बाद में कंप्लेन आती है, सर मैंने बहुत जल्दबाजी में उत्तर दे दिया, मेरा ये होना ये चाहिए था, ये कर दिया। तो आप लोग ऐसा भाई मौके क्यों दे रहे हो। आराम से पहले प्रश्न पढ़ो। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब के, गहराई नापने के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के। हाँ जी, अब आप ABCD लगाकर जवाब दे सकते हो। बिल्कुल, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगे रहो। साइंस, ये जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के, ये जो हम लोग आज क्वेश्चन लेके है ना, वो ये मान के चलो SSC की परीक्षाएं हैं, जो अलग अलग जो UPSC बोर्ड की वगैरह परीक्षाएं, सब में ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो जाते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, आंसर है आपको देखना है, घटता है, बढ़ता है या फिर वही रहता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। जी हाँ, आप वेरी गुड, आंसर देना भी स्टार्ट हो गए। हाँ बच्चों, आप लोगों की तैयारी यही तो बात बताती है। जब आप फास्ट जवाब देते हो तो यही दर्शाता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है या बढ़ता है या फिर वही रहता है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, जवाब देते रहे, सबके जवाब आने चाहिए भाई। और आप लोग लाइव टेस्ट को छोड़ के मत जाया करो, पूरा टेस्ट देखा करो। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को, कई लोग बीच में 2 4 5% तक तो भाग लिया, फिर बीच में आउट हो गए। उन्होंने सोचा यार हमें तो आ नहीं रहा, फिर हम मेरिट में नहीं आएंगे, जबकि आज की मेरिट है वो डाउन रही है। हाँ चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी,
क्वेश्चन से पहले कल जो टेस्ट हुआ था उसमें जो टॉप रैंक वाले विद्यार्थी आए हैं ना, उनकी लिस्ट आ गई है भाई। हाँ जी, ये देख लीजिए पहले आप। 18 जुलाई 2020 टेस्ट के टॉप 10 विद्यार्थियों की सूची है। आज जो टॉप 10 में जो नाम आ रहा है, वो पहला नाम आ रहा है मूलाराम सन ऑफ भिखाराम। 30 में से 28 नंबर लेकर इस बच्चे ने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। बधाई हो मूलाराम। अगला नंबर है सोनू सैनी, जो कल भी सेकंड रैंक पे थे। हाँ जी सोनू, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और तीसरा जो नाम है फर्स्ट रैंक वालों में, वो है विकास कुमार पारिक। हाँ जी विकास, एक बार फिर से आपको बधाई हो। कल भी आप पूरे टेस्ट में इसी बच्चे ने 30 में से 30 नंबर लिए थे। आज इसके 28 मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, चौथी रैंक पे जो सेकंड रैंक जो आई है हमारे इस कल वाले टेस्ट की, वो एकमात्र एक बच्ची की आई है, प्रीति कसवा। पापा का नाम है इसके हरीश कसवा। प्रीति, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप पूरे टेस्ट में सेकंड आई हो। अगला जो नंबर है थर्ड रैंक वालों का, उसमें है तानिया शर्मा, डॉक्टर ऑफ सावरमल जी शर्मा। बधाई हो तानिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और अगला जो नंबर है वो है विकास केसाराम। इस बच्चे ने भी 30 में से 25 नंबर लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। बधाई हो विकास। फिर जो नंबर है वो है रचना जाखड़, डॉक्टर ऑफ राजेंद्र जाखड़। 30 में से 25 मार्क्स लेके थर्ड रैंक हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई हो रचना, आपको भी। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप लोगों की अच्छी पढ़ाई है, यही तो दिखा रही है इस टेस्ट की जो रैंक आ रही है वो। नरेंद्र कुमार, पापा का नाम है राकेश कुमार, थर्ड रैंक के साथ। नरेंद्र, बहुत बहुत बधाई हो भाई। हाँ जी बिल्कुल। अगला नंबर है मांगीलाल सन ऑफ सांवला राम, 25 नंबर लेके थर्ड रैंक पर है। मांगीलाल, बहुत बहुत बधाई हो। और जो 10वीं जो स्थान पे जो है पूजा प्रजापत, पापा का नाम है राजेंद्र कुमार प्रजापत, 25 नंबर लेके थर्ड रैंक हासिल की है। पूजा, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलिए फिर अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। अब आपको ये बताना कि वॉशिंग मशीन जो होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला है अपोहन, दूसरा है उत्क्रम परासरण, तीसरा है अपकेंद्रण और चौथा है विसरण। अब आपको इनमें से जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, जो आप लोगों ने तैयारी की है, उस आधार पे आप 4 नंबर लगा के ABCD जो भी ऑप्शन है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। बिल्कुल से, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, रैंक भी आती रहेगी, रैंक आती रहेगी। आप लोग टेस्ट देने के ऊपर ध्यान दो, ना कि रैंक पे ध्यान दो। जो बढ़िया टेस्ट दोगे अच्छे मार्क्स अपने आप ही आएंगे। पढ़ाई से ही तो होगा सब कुछ। हाँ जी, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। भाई प्रश्न यही आया कि धरती पे कोई अपने पास पिंड है, उसका 6 किलो वजन है, और उसी चीज को अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर भी मापा जाए तो वहां पे वजन कितना होगा। यानी आंसर क्या आएगा, 1 किलोग्राम से कम हो जाएगा, या फिर 6 किलो ही रहेगा, या फिर लगभग 1 किलो होगा, या फिर 6 किलो से कम रहेगा। जी हाँ, आप लोग जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत। वेरी गुड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन चल रहे हैं ये, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके काम आते रहेंगे। जब आप एग्जाम दोगे ना, सरकारी नौकरी वाले कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें जो अपने ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो उसमें काम आते रहेंगे। वेरी गुड। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यही नहीं आपको बताना भी, पानी में जब आप नमक मिलाते हो तो क्या कौन सा परिवर्तन होता है। आंसर क्या होंगे इसके ABCD में। पहला है कवंतनाक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। दूसरा है कवंतनाक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। तीसरा है कवंतनाक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। चौथा है कवंतनाक और जमाव बिंदु बढ़ते हैं। अब इनमें से जो सही जवाब आपको पता है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आप लोग लगे रहो भाई, वाह क्या बात है। आज तो फुल तैयारी कर गए हैं। कुछ बच्चे रैंक में बने हुए हैं, कुछ नए बच्चे रैंक में आ रहे हैं, है ना। चलो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, आप पढ़ाई कर रहे हो। और एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि
कई बार क्या है, भूल से रैंक में कोई बच्चा आया हुआ है, उसका नंबर छूट जाता है, क्योंकि आप लोग इतने सारे हो तो ध्यान नहीं रहता है। और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने बार बार बोल रखा है कि भी आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करो, सर मेरे इतने आए हैं। 3 बजे 4 बजे तक भी आप मैसेज कर दिया करो, ताकि वीडियो अपलोड होने से पहले पहले सबके नाम आ जाए। अगर भूलवश छूट भी जाता है तो हम अगले वीडियो में उस बच्चे का नाम लेने की कोशिश करेंगे। जैसे आज के वीडियो में हम लोग जो 17 तारीख को टेस्ट हुआ था उसके नाम जो बच गए थे वो भी लेकर आ रहे हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। हाँ जी, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। प्रश्न को आराम से पढ़ो। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी दोगुनी, 1/4 या फिर 4 गुनी या फिर अपरिवर्तित। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, जवाब देने शुरू हो गए भाई, क्या बात है, आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हो आजकल। हाँ, घर वालों को भी सबको पता चलने लग गया कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं ना। क्या करें, लॉकडाउन का कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाओ, पढ़ते रहो, पढ़ाई से जुड़े रहो बस। हाँ जी बिल्कुल। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अब ध्वनि का वेग, प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना भाई, प्रश्न को आराम से पहले पढ़ो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हाँ, कई बार बच्चे गलत कर रहे हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, धातु में, वायु में या फिर द्रव में, यानी लिक्विड में होता है या एयर में होता है या मेटल में होता है या फिर आपका ये निर्वात में होता है। हाँ, आप समझ में आ गया ना। अब आराम से उत्तर आप दे सकते हो, क्योंकि ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजन वाले देने पड़ते हैं, तभी तो पता चलता है आप लोगों की तैयारी का। और ये जो उन बच्चों के जो नाम छूट गए थे ना, वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 17 जुलाई को जो 3rd रैंक पे जो बच्चे बच गए थे 5, उनकी है पूजा प्रजापत, पापा का नाम राजेंद्र कुमार, रवि सरावग, पापा का नाम है इसके बलवान सरावग, विकास केसाराम, मांगीलाल सावड़ाराम और अमित शर्मा, शावरमल शर्मा। ये बच्चे 30 में से 28 नंबर लेकर संयुक्त रूप से 3rd रैंक पे थे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अगर किसी का नाम छूट जाता है तो आप लोग ऐसी टेंशन मत लिया करो, सबका नाम आ जाएगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश रंग हो जाता है। यानी जब तीनों रोशनी मिलकर एक जगह पड़ती है ना, तो फिर जो प्रकाश जो होता है वो किस प्रकार के रंग में हो जाता है, वो आपको बताना है। बिल्कुल, जवाब देने स्टार्ट हो गए, पहले पूरा आराम से प्रश्न पढ़ लिया करो। हाँ, तो कौन सा रंग हो जाता है, वो सफेद, बैंगनी, लाल या फिर हरा। इनमें से जो भी ऑप्शन सही है 9 नंबर लगा के डैश, फिर ABCD जो भी आपका आंसर है तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दिया करो। हम लोग कमेंट आपके तभी चेक करते हैं जब आप लोगों के एक जैसे मार्क होते हैं ना, उस वक्त दिक्कत होती है क्योंकि सबसे पहले किसने जवाब दिया था, तो फर्स्ट वाले को पहले लेते हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, जवाब देते रहो, आप जवाब देते रहो, सबके जवाब पर हम लोग नजर रखे हुए। आजकल तो मैं ही नहीं, आप लोग भी नजर रखे हुए, क्योंकि मेरिट का मामला चल रहा है, तो भाई मेरिट तो बनती रहेगी। हाँ, टेस्ट में भाग लिया करो ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। डायनेमो आप लोग जानते ही हो सारे, है ना। हाँ, तो वो क्या करता है, कन्वर्टर होता है एक तरीके का। अब वो क्या काम करता है, डायनेमो का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब ये आपको बताना है। जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हाँ, डायनेमो जो डिवाइस होती है ना, किस में लगी होती है वो आप लोग जानते हो, है ना, तो वो तुरंत आप लोग मुझे बता दो। हाँ बिल्कुल, ये फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई सारे के सारे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। जी हाँ, 11वां नंबर सवाल चल रहा है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, नरोरा या फिर तारापुर या फिर कलपकम या फिर राउतभाटा। इन चारों में से जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करें, तुरंत कमेंट करते रहे भाई। और कोई भी स्टूडेंट
पर्सनल चैट मत किया करो बीच में, जब आप, क्योंकि आपके सबके हम लोग ABCD देखते हैं किसने क्या जवाब दिया और बीच में आप हालचाल पूछने लग जाते हो। ये से मत किया करो, नहीं तो फिर मुझे आपको हाइड करना पड़ेगा भाई, देख लेना। हाँ बिल्कुल से, वेरी गुड, शाबाश, देते रहो, जवाब देते रहो, आप लोगों के जवाब आने चाहिए, लगातार आप लोगों के जवाब आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यानी एक सेंसिटिव तराजू है ना, उस पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, या रीडिंग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, या फिर वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडल के दबाव पर निर्भर करेगा। जी हाँ, 12वां नंबर आखिरी फिजिक्स का सवाल है ये, तुरंत जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, बड़ा फास्ट जवाब देते हैं सारे बच्चे। कुछ बच्चे आपके इस टेस्ट में है ना, वो भी जुड़े हुए हैं जो राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अलग अलग जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं ना, वो बच्चे भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनके भी कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप लोग कमेंट देते रहे। चलिए फिर 13वां यहाँ से आगे चलता है जो पार्ट है, वो चल रहा है केमिस्ट्री का 13वां सवाल। जी हाँ, अब केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो गई है भाई। 13वां सवाल क्या है कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? समदाबिक, समस्थानिक, या फिर सम न्यूट्रॉनिक, या फिर समायोई, यानी आइसोबार्स या आइसोटॉप्स या आइसोटोन्स या आइसोमर्स। अब आपको जो भी सही जवाब है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में ABCD लगाकर जवाब दे दीजिए। हाँ, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और मुझे पता है राजकुमार जी बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सबने अच्छी तैयारी कर रखी है केमिस्ट्री के। लगभग मैंने वही सवाल लिए जो सर ने हमारे जो चैनल पे राजकुमार जी के जितने भी वीडियो पढ़े हैं ना, उन सब में पता है मुझे, क्योंकि मैं पास में बैठता था, क्लास लेते थे सर तब उस टाइम में, तो मुझे पता है ये चीजें बहुत सारी जो आज के टेस्ट में दे रखी है ना केमिस्ट्री की, वो राजकुमार जी ने बताई हुई है। अगर आप उनके जो वीडियो जो डाल रखे ना, एक बार फिर से जरूर रिपीट कर लेना ताकि आपको बहुत फायदा हो। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हाँ, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिटिक, केवल बेसिक, या फिर उदासीन, या फिर एसिडिक? अब इनमें से जो सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, मतलब अच्छी तैयारी की हुई है। केमिस्ट्री के बहुत वीडियो डाल रखे राजकुमार सर ने अपने चैनल पर, तो वो सारे आप लोग रिपीट कर लो, गार देख लो, हाँ समझ में आ जाएगी। वो टॉपिक तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, और सर बीच बीच में बहुत सारी बातें बताते हैं इन जनरल साइंस की। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा जब करवानी होती है ना, तो क्या चीज, क्या इस्तेमाल होता है, वो ये चीज यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर उपयुक्त सभी? हाँ, प्रश्न कंफ्यूजन वाला है। हाँ, पहले प्रश्न को आराम से पढ़ना फिर जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको सही आता है वही सही जवाब देगा। हाँ, चक्कर में मत पड़ जाना। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहो। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब आप लोगों के आते रहने चाहिए। मैं सबके कमेंट चेक कर रहा हूँ। हाँ, आज ही तो पता चलेगा कि साइंस के तो टॉपर हो ही हो आप लोग। वेरी गुड, चलिए फिर अगला सवाल। आधा टेस्ट हो चुका है भाई, 15 क्वेश्चन अभी बाकी बचे हैं, केवल 15 हो चुके हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। हाँ, सिंदूर को तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन ये रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या होता है ये आपको बताना है। मर्क्यूरिक सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? अब इन चारों में से जो सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में 16 नंबर के साथ ABCD लगाकर कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए। हम लोग आपके कमेंट को देख रहे हैं, आज राजकुमार सर भी खुद देख रहे हैं आप लोगों के सबके कमेंट। हाँ, वो कह रहे थे मुझे कि भैया इनकी तैयारी देखते हैं, पता चल जाएगा केमिस्ट्री में आज इनकी कैसी तैयारी है। वेरी गुड, आप लोग कमेंट देते रहे। हाँ बिल्कुल, शाबाश। चलिए फिर अगला सवाल, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में
निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? अब आपको ये बताना भी बुलेट प्रूफ जो होते हैं ना, जो भी वस्तुएं जो बनती है उसमें कौन सा पॉलीमर जो होता है वो काम में लिया जाता है, तो वो आपको बताना है। पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीएथिलीन। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका 17 नंबर के साथ जो भी ABCD सही है वो जवाब आप लोग तुरंत लिख के कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे बड़े फास्ट जवाब देते हैं भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है ना। लॉकडाउन का पूरा आनंद ले रहे हो आप लोग। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहो, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। हाँ जी, चलिए फिर अगला सवाल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। सिरका जो होता है ना उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल, मलाइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। जी हाँ, जो भी आंसर सही है वो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। हाँ, जो फास्ट करते हैं उनको हम लोग देख रहे हैं बिल्कुल कि ये इस क्वेश्चन में इस बच्चे ने सबसे फास्ट जवाब दिया है। तब हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग जवाब देते रहो, फास्ट जवाब देते रहो। हाँ, प्रश्न को पहले आराम से पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ लो, लेकिन प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत जवाब दे दिया करो। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ कौन सी होती है? ठोस अमोनिया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर ऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इनमें से जो सही जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बता दीजिए भाई, शुष्क बर्फ कौन सी होती है। जी हाँ, जो सही जवाब है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहे। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आप लोगों की अच्छी तैयारी है, तुरंत जवाब दे देते हो, क्या बात है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध का औसत पीएच मान होता है ना। आपको दूध का औसत पीएच मान जो होता है ना वो बताना है। हाँ, पिछले वीडियो में हमने और पीएच मान पूछा था, आज दूध के बारे में पूछ रहे हैं। भाई ये मुझे पता है आप लोगों को आता है ये जवाब, है ना। हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता है, तो आज पता चल जाएगा। तो दूध का औसत पीएच मान क्या होता है? 6.6, 6.1, 7.4 या फिर 8.8। जो भी ABCD में सही जवाब है वो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और ध्यान रखें भाई, जैसे आपका टेस्ट पूरा होता है आप अपनी आंसर शीट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, आपके पापा का नाम और अपने गांव का नाम, इतनी जानकारी लिख के आप मुझे जरूर भेज दिया करें, ताकि हमें पता चल जाए जिस बच्चे का नाम रैंक पे आता है तो उसका नाम, रैंक वाले बच्चे का नाम है ना, लिखने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो आप लोग आंसर की भेज देते हो, अब हमें ये नहीं पता होता कि आपका नाम क्या है, तब वो नंबर कई बार छूट जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। K2Cr2O7 में Cr2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? आप लोग देख लीजिए आराम से। हाँ जी, अब इस दिए गए सवाल में आपको क्या बताना है? Cr2 की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। +3, +5, +6, +10 जो भी संख्या है वो आप तुरंत, केमिस्ट्री वालों को तो मुझे पता है केमिस्ट्री में आप बहुत इंटेलिजेंट हो सारे। हाँ जी, फटाफट जवाब देने शुरू हो जाओ, बस फटाफट कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आ जाने चाहिए कि ये आंसर सही होगा। वेरी गुड, लगे रहो आप लोग, लगे रहो। चलिए फिर आज का 22वां सवाल देख लेते हैं। अभी भी 9 सवाल बच्चे हैं, एक बात। जी हाँ, ये सवाल आप लोगों को पहले आराम से पढ़ लो। हेमबर्गर घटना को कहा जाता है, हेमबर्गर घटना को कहा जाता है सोडियम विस्थापन, हाइड्रोजन विस्थापन, क्लोराइड विस्थापन या फिर बाइकार्बोनेट विस्थापन। अब इस प्रश्न का जो सही जवाब जो है वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। जिन बच्चों ने तैयारी की है वो बड़े फास्ट जवाब लिखते हैं भैया। आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हो भैया, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो। हाँ,
और सर के जितने वीडियो है ना केमिस्ट्री के 1 नंबर से लेकर जितने 12वीं क्लास के इन्होंने डाल रखे हैं वो सारे देख लिया करो, फिर से देख लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप लोगों की वो चीजें पूरी की पूरी कंप्लीटली क्लियर जरूर हो जाएगी। हाँ चलिए फिर अगला सवाल, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, हाँ दर्द निवारक, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। अब इनमें से जो सही जवाब है वो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। शाबाश, क्या बात है, बहुत फास्ट जवाब देते हैं, है ना, वेरी गुड। आप लोग जवाब देते रहे, जवाब देते रहे, मैं आप लोगों के जवाब चेक कर रहा हूँ। राजकुमार जी सर खुद आज ऑनलाइन है, वो भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारे कुछ टीचर्स भी है हमारे साथी, वो भी इस लाइव टेस्ट को देते भी और देख भी रहे हैं। आप लोगों के ऊपर पूरी नजर रखते हैं कि ये बच्चे कितना पढ़ के आ रहे हैं ना, वेरी गुड, शाबाश। अब आप जवाब देते रहिए। चलिए फिर अगला सवाल ले लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? भाई ऑक्सीजन जो होती है ना वो सबसे अधिक है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड जो मूल तत्व है ना सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन, कार्बन, क्लोरीन या फिर सोडियम? जी हाँ, जो भी सही जवाब है वो आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में आप सबके कमेंट आ जाने चाहिए, और जिसने अभी कमेंट कर दिया वो अब कॉपी पेन जरूर हाथ में ले लो भाई, क्योंकि अगले जो 3 सवाल आएंगे 25, 26 और 27 नंबर वाले 3 सवाल मैथ के आने वाले हैं। हालांकि बहुत ही जनरल मैथ के क्वेश्चन दिए जो 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ये सिर्फ आप लोगों की शुरुआत के लिए कि भी अगर मैथ का भी हम टेस्ट रखते हैं तो आप लोग उसको किस तरीके से दे पाओगे ये हमें पता जरूर चल जाए। हाँ तो फिर इस सवाल का जवाब दे दिया, वेरी गुड। आप जिसने नहीं दिया वो तुरंत दे दे और कॉपी पेन हाथ में ले ले और सवाल पढ़े और उसको फिर तुरंत निकाल ले। भैया आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम ही मिलेगा, लेकिन आप लोग आंसर की में उसका आंसर जरूर लिख के भेज सकते हैं। 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इस वीडियो के पूरा होने के बाद। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगला सवाल। जी हाँ, प्रश्न पढ़िए, आराम से पढ़ लीजिए। एक कक्षा के 10 लड़कों के औसत अंक 70% है, जबकि 15 लड़कियों के अंक 60% है, तो कुल 25 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या है? अब आपको इन 10 लड़के हैं 15 लड़कियां हैं, लड़कों के 70% एवरेज है और लड़कियों के 60% एवरेज है, तो आपको टोटल 25 बच्चों की जो एवरेज बतानी है, औसत अंक बतानी है। हाँ, जिन बच्चों को तुरंत पता चल जाता है वो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, आराम से जवाब देना है, तुक्का नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना। हाँ, और जो निकाल के दे रहे हैं वो आराम से कॉपी पेन लीजिए, तुरंत औसत आपको एवरेज निकालनी आती है, आप तुरंत एवरेज निकाल के जवाब दे दीजिए। जी हाँ, हम लोग देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आने भी शुरू हो गए हैं और कुछ निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से निकालते रहिए। हाँ, क्योंकि इन 25-26 3 प्रश्नों में हम लोग आपको एक मिनट तक का टाइम तो कम से कम देंगे ही देंगे। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग जल्दी जल्दी निकाल लीजिए। हाँ, क्योंकि मैथ भी आपकी बहुत तेज है। हाँ, मैथ में तो सारे मास्टर है भाई, मैथ के तो सारे के सारे इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, बहुत फास्ट जवाब दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब आने चाहिए भी जल्दी जल्दी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, लेकिन तुक्का मत मारना। हाँ, 1% गलत हो जाता है ना तो फिर पूरे में सिर्फ पूरे थोड़ी आएंगे, ये ध्यान रखना। चलिए फिर अगला सवाल ले लेते हैं। अगर आप लोगों का ये छूट जाता है ना तो आप 5 मिनट का आपको वक्त है, तुरंत आप अपने उस आंसर की में जरूर सेट करके भेज देना। चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिलों की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए की 8 पेंसिलों की दर से बेचता है। अब इस सौदे में उसने 10 रुपए का लाभ कमा लिया, तो आपको क्या बताना है कि उस डिब्बे में कितनी पेंसिल थी? अब आपको क्या बताना है, पेंसिल की संख्या बतानी है। तो एक व्यक्ति पेंसिल का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदता है और उन्हें 11 रुपए की 8 पेंसिलों की दर से बेचता है।
इस सौदे में वह 10 रुपए लाभ कमाता है, तो उस डिब्बे में कितनी पेंसिल थी? वेरी गुड। ये ऐसे सवाल आपको पता है, ये सवाल है ना एसएससी सीएचएल वाले जो हाई लेवल के जो एसएससी के जो एग्जाम है ना उनमें आते हैं। हाँ जी, राजस्थान पुलिस से, राजस्थान पटवारी, जो अपनी जो भर्तियां जिसमें जनरल मैथ जो आता है ना उन सभी में इस टाइप के सवाल आते हैं। तो आप इन सवालों को करने की अगर आप में क्षमता है जल्दी जल्दी करने की, तो आगे आने वाली भर्तियों में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर, आप इस सवाल को भी नोट कर लिए सबने? हाँ, अगर टाइम पे नहीं हो पाता है तो आप नोट जरूर कर लीजिए और आंसर की के साथ इसका आंसर आप मुझे भेज दीजिएगा। जी हाँ, देख लीजिए एक बार फिर से सवाल को, जिसने निकाल दिया जवाब भी लिख दिया वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। वो बच्चे बहुत ही मैथ में बहुत इंटेलिजेंट है भाई। चलिए फिर अगला सवाल ले लेते हैं। अब आपको बताना है इसमें से 3 ऐसी संख्याएं प्रतीत करो जिनका अनुपात 4:5:6 हो और उसके वर्गों का योगफल 1232 हो। आपको नीचे दी गई 3 संख्याओं में से चुननी है जिनका अनुपात क्या होना चाहिए, 4, 5 और 6 होना चाहिए। ये ध्यान रखना बस। हाँ, बहुत सारे देख रहे हैं, संख्या तो एक जैसी लग रही है ना। हाँ, तो 12, 15, 18, 8, 10, 12 या 20, 25, 30 या फिर 16, 20 और 24। अब आपको जो भी आपका सही सवाल का इसका जो जवाब है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए। जिसने इस सवाल को हल करना चाहता है किसी तरीके से, तो वो इसको आप रफ नोटबुक में लिख लीजिए और जैसे ही टेस्ट पूरा हो आप जब आंसर की भेजे, मैंने केवल 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं आप लोगों को, तो उसमें आंसर की में अपना आंसर डाल के भेज दीजिएगा कि इसका जवाब सही है ABCD में से। जी हाँ, ये आपके आज 3 मैथ के सवाल हमने इसलिए डाले हैं कि आप लोगों का पता चल जाए। कुछ बच्चे फास्ट जवाब देते हैं, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सवाल देखते ही तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती है जिनमें 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट ऐसे टाइम मिलता है सवाल हल करने का। हाँ, चलिए फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अब आपके जो 28, 29 और 30 है ना, वो बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है ना, जीव विज्ञान, उसके आ रहे हैं। चलिए फिर, साधारण है, वो भी बहुत इजी सवाल दिए। ये रहा आपके सामने 28वां क्वेश्चन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यान फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या फिर अलेक्जेंडर ने। अब इन चारों में से जिसने भी पेनिसिलिन का आविष्कार किया था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिए। ये 10th लेवल तक के क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल के नहीं है, लेकिन ये आते हर एग्जाम में है। जितने कंपटीशन एग्जाम है ना उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, बस घुमा फिरा के दे देते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, ये रहा 29वां पर्सन, सेकंड लास्ट पर्सन आ गया भाई। और जो बच्चे लगातार टेस्ट में बने हैं ना, उन सबको एक बात जरूर बताना मैं चाहता हूँ कि जरूर नहीं है कि किसी के 30 में से 30 आए, हाँ, और 30 में से 30 आ चुके हैं। तो आप लोग टेस्ट जरूर दो, उस बाद में देख लेंगे रैंक क्या रहेगी, वो तो बाद में देख लेंगे, है ना। तो 29वां प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं। रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं ना, वो एक तरीके की खेती टाइप हो गया ना, तो वो किस प्रकार का होता है? रेशम के कीड़े पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसिकल्चर या फिर सेरिकल्चर। अब इन चारों में से जो भी है वो आप, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत होशियार हो यार, क्या बात है। नंबर बड़े फास्ट लिखते हैं, कुछ जवाब इतने फास्ट देते हैं कई बच्चे जिनका कोई जवाब ही नहीं। वो बच्चे वेरी गुड, वो बच्चे लाजवाब बच्चे हैं। हाँ, बहुत अच्छे, आप लोग जवाब देते रहो। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? ABCD में जो सही जवाब है वो तुरंत आप लोग जवाब देते रहो। और चलिए फिर आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा आज के इस टेस्ट का आखिरी सवाल। डेंगू बुखार में
मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है ना। कई बार आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, है ना। ये बायोलॉजी का पर्सन जरूर है, लेकिन है तो अपने आम जनजीवन में काम आने वाली चीजें। हमने इसको महसूस किया है, जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तब वो बोलते हैं ऐसे इस भाषा, तो आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो जवाब फिर कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाइए। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जल की, प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, या फिर शर्करा की? अब जो भी सही जवाब है ABCD, वो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वेरी नाइस। हाँ, शाबाश। हाँ, कई बच्चों को ध्यान है भाई, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, जवाब देते रहो। लास्ट सवाल है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करो, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, कोई वंचित नहीं रह जाए। सबके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। आप लोगों ने इस टेस्ट, लाइव टेस्ट में भाग लिया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टेस्ट अब पूरा हो चुका है, और आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, आप अपने नाम, अपने पापा के नाम, अपने गांव का नाम, और फिर जो आंसर की जो आप बनाई है टेस्ट, ये वीडियो जस्ट जैसे ही पूरा होगा उसके 5 मिनट तक का आपको वक्त मिलेगा। आप लोग तुरंत दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर जो दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आंसर की मैसेज कर दीजिए। और ठीक इसके 30 मिनट बाद में, आज हम लोगों ने आपको, जैसे ही ये वीडियो पूरा हो जाता है उसके 30 मिनट बाद में आपको हमारे चैनल की जो कम्युनिटी टैब है वहां पर, और जो हमारा जो गुरु सीख स्टडी हब का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको आंसर की मिल जाएगी। ध्यान रखना भाई, मैं एक एक को आंसर की भेजने में बहुत बड़ा दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को सबको एक एक थोड़ी ऐसे जवाब देता रहूं, तो आप लोग ध्यान रखना भाई, आप लोग ग्रुप से जुड़ जाओ। उसका लिंक मैंने कल वाले वीडियो के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा था, और जो नहीं जुड़े हैं वो तो अपना नाम डिटेल जरूर भेज दिया करें, ताकि मुझे देखने में दिक्कत ना हो। और चैनल के कम्युनिटी टैब में जाकर आप अपने आंसर की मिलान कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का टेस्ट। आप सभी का सुझाव आ जाना चाहिए। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? बिल्कुल आप लोग सभी अपनी अपनी राय जरूर दिया करो। आपको आपका आज का टेस्ट कैसा लगा? और एक बात और बताना चाहूंगा, कम्युनिटी टैब पर हमारा एक वोटिंग पोल भी चल रहा है। उसमें मैंने पूछा है कि जो आप टेस्ट आप डेली रेगुलर रोजाना देना चाहते हो, या फिर 2-2 दिन का अंतराल रखते, बीच में 1 दिन का अवकाश रखे फिर टेस्ट लें, तो आप उसमें वोटिंग जरूर करें। जिस ज्यादा वोटिंग होगी उसी हिसाब से आगे के टेस्ट हम लोग बढ़ाएंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।